ओम शांति। आज 29 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार, परम सतगुरु से वरदान पाने का दिन, दृष्टि पाने का दिन। बाबा ने वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए बहुत ही खूबसूरत वरदान दिया है। विनाश से पहले एवरेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश की डेट का कभी पता नहीं चलेगा कि इस दिन विनाश होना है। उसमें सेफ्टी का साधन है सदा एवरेडी रहना। संगम युग मौजों का युग है। बाबा और हम साथ हैं। ये मौज बहुत बड़ी मौज है। जो बच्चे बाबा के साथ रहते हैं वो समान बन जाते हैं, और ये समान बनना ही सेफ्टी का साधन है। एक दिन भी पहले पता नहीं चलेगा कि कल विनाश होना है, इसलिए एवरेडी रहना है। बाबा ने आज पढ़ाई का महत्व समझाते कहा, आप बच्चों को पढ़ाई हर रोज़ पढ़नी है। आप गॉडली स्टूडेंट हो, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, उन्हें पक्का निश्चय रहता है बाबा जो है, जैसा है, अब हमने उसे पहचान लिया है। वो स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। बाबा का स्वयं आकर के पढ़ाना, ये बच्चों को जिनको निश्चय हो जाता है वो कभी पढ़ाई मिस नहीं करते हैं, बहाना नहीं देते हैं। यहाँ तक कि अगर बीमार भी हैं तो भी पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। हॉस्पिटल में भी हैं तो भी पढ़ाई पर अटेंशन देना है। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, मुरली सुनते सुनते पुरानी देह का त्याग हो तो कितनी बड़ी शफ़ा मिल जाए। कोई कोई तो रोज़ पढ़ते हैं, कोई बच्चे कभी कभी आते हैं, कोई मास में 20 दिन आते हैं। कहीं पर भी रहते, अगर मुरली पढ़ते हैं तो उनको प्रेजेंट माना जाएगा। अगर मुरली नहीं सुनते हैं तो एब्सेंट मार्क हो जाएगी। बाबा ने ध्यान खिंचवाया, आप बच्चों को यदि पक्का निश्चय है कि भगवान मुझे पढ़ाते हैं तो कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करना। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। माम एकम याद करो, बोझा उतर जाएगा। एक बाबा की याद में माया कई बार विघन डालती है, लेकिन आपको बाबा की याद से माया जीत बनना है। जो बच्चे याद में रहते हैं वही आत्मा विकारों पर विजयी बन जाती है। यही समय है जबकि आपको सफलता पानी है तो उसके लिए स्वभाव भी बहुत निर्मल होना चाहिए। आज चलते फिरते सबको संकल्प शक्ति से वरदान देंगे, बाबा सदा आपके साथ है। आप सदा संगम युग की मौज में रहें। आप सदा एवर रेडी रहें। चलते फिरते सबको वरदान देते, वरदान बांटते, स्वयं एवर रेडी अवस्था में रहेंगे। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम गार्डली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। पढ़ेंगे, लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा टेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? जो टेंशन देकर रोज़ मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप कौन है, क्योंकि बाप के माँ वाक्य हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में टेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान स्वयं दे रहे हैं। वह सुना कर देंगे। उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता। वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति।
बच्चे अभी समझते हैं, हम ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर द्वारा अभी सारी सृष्टि के ड्रामा के आद्मदंत को जान गए हैं। ज्ञान सागर बाप के बच्चे ज्ञान सागर द्वारा इस सारी सृष्टि व ड्रामा के आत्मदंत को जान गए हैं। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिनकी बुद्धि में ये ड्रामा का ज्ञान हो। तुम्हारे में भी सब एक जैसे नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो ये भारतीय अविनाशी खंड है। ये भारतीय सचखंड और झूठ खंड बनता है। सचखंड को स्वर्ग, झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो हम रोज़ सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी है, तो नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते। तुम समझो हम गार्डली स्टूडेंट हैं, तुम्हें पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। हम गार्डली स्टूडेंट हैं, तुम्हें पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी। यही पढ़ाई वैल्यूएबल है। भले कोई बीमार भी हो, वो भी यहाँ कर बैठे माँ वाक्य सुने, सुनते सुनते प्राण शरीर से निकलें तो भी कितनी ना शफा मिल जाएगी, दुआएं मिलेंगी, सुख मिलेगा। ये है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक़ होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक़ है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान अनुवाच, हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे। अब जब बाप ने समझाया तब समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है जो नॉलेज मिली है उसका ध्यान रखना। यह मुख्य बात है पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है। तो माताओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए कि शिव बाबा हमारे साथ बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए आत्ममानी बनना पड़े। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो आत्ममानी बनना पड़े। आत्ममानी यहाँ परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं, और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्ममानी बन बैठकर समझाए। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सारी सृष्टि के आद्मदंत को जानते हैं। धारणा जब खुद में हो तब औरों को समझा सकें। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो क्या पद मिलेगा। हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, रजाई में आएंगे। धारण करने वालों में भी नंबरवार तो हैं, ना सिर्फ यहाँ, लेकिन जो सेंटर पर हैं वहाँ भी नंबरवार हैं। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। कोई मास में 20 दिन आते, कोई एक्यूरेट आते होंगे। भल कोई कहाँ भी जाते हैं, परंतु यहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली जाती है, पढ़ते हैं तो एब्सेंट नहीं कहेंगे। और कहीं भी ऐसा होता नहीं। यहाँ बाहर जाने से उनका कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहाँ भी जाकर उनको मुरली सुना सकते हैं। ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। बाबा इसकी वैल्यू समझते हैं, हम बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। ये तो जानते हैं जितने अभी पास होंगे उतने कल्पांतर पास होंगे। ये बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा टेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। क्योंकि कुछ संग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो इन महावाक्यों को अटेंशन से सुनते हैं। बाप कहते, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ, बिरला मुझे कोई समझ सकता है। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता। पूरा योग ना होने के कारण बुद्धि को ताला लग जाता। ताला लगना माना दंड पड़ जाना, क्योंकि फरमान पर नहीं चलते।
बाबा कहते बच्चे, मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को नहीं मानते हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। शांति धाम से प्रेरणा नहीं करते हैं, स्वयं धरती पर आकर हमें पढ़ाते हैं। ये तो ड्रामा बना बनाया अनादि है। ये पतित मनुष्य भी कह देते कि परमात्मा की प्रेरणा से ये सब काम होता है, परंतु ऐसा है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। बाबा ने पहले भी कहा था, एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी दिखाते हैं। डिटेल में नॉलेज नहीं जानते, सिर्फ ऐसे कह देते हैं विराट रूप नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। भले हमारे चित्र में भी है ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंतु बाप कहते विष्णु का चित्र बनाना चाहिए। ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए, शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए। चोटी ब्रह्मा, ऊपर शिव बाबा। स्टार मौफिक है, फिर भी ब्राह्मणों की चोटी है। फिर अंग्रेजी में भी लिखो, ये बीके ब्राह्मण धर्म है एक जन्म, ये है मोस्ट वैल्यूएबल जन्म। ब्राह्मण धर्म मोस्ट वैल्यूएबल जन्म, इसे लीप युग कहते हैं। ये है ऊंचे से ऊंचा युग, इसको कोई जानता नहीं, क्योंकि पूरा कल्प उतरते आए। इसी जन्म में हमने ऊपर चढ़ना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, इसका मतलब कल युग का अंत है ना, संगम युग का किसी को पता नहीं। बाप कहते ये भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर इतने जन्म इतना समय। ब्राह्मण जन्म सिर्फ संगम युग, बाकी समय 5000 वर्ष का चक्र बाकी हैं दूसरे जन्म। तुम कृष्ण का भी दिखाते हो, 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पाठ पूरा होता। ये क्लियर लिखना चाहिए कि ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ये राम राज्य। बाप आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म की स्थापना करते हैं। अभी तो है सब शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाना है, सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। अभी बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो, इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है, जो इमर्ज होता उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती है। ड्रामा की रील फिरती रहती है, उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है, जो रिपीट होता रहता। इसको कहा जाता कुदरत। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश भी नहीं हो सकता। साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है, तुम आत्मा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वह समझते हैं हम अभी स्टार मून में के नज़दीक जाएं, प्लाट लेंगे, वह बड़ा महत्व देते। हम कहते ये तो कहते ये सब अपनी मौत के लिए करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। लड़ाई के बगैर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? पति दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़ी जानते हैं। ये तुम जानते हो तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई ज़रूर पढ़नी चाहिए। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाते, और कोई बैठे हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। धारणा जब खुद में हो तब औरों को समझा सके। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो क्या पद मिलेगा? हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, रजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे भरी ढोनी पड़ेगी। फिर जाकर नौकर चाकर बनेंगे, रजाई में आएंगे, परंतु चाकरी करेंगे, नौकरी करेंगे।
प्रजा तो ढेर बनती जाती, लाखों के अंदाज में बनती है। उनके भी नौकर चाकर होंगे। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में जाने वाले होंगे। संन्यास धर्म वाले थोड़ी आएंगे। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वह तो प्रजा में ही आ जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, विकर्म विनाश हो न सके तो पद कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना भी ज़रूर संगम पर ही होगी ना। बाप कहते मैं आता हूँ कल्लभ के संगम जुगे पर। उन्होंने जुगे जुगे लिख दिया, तो भी 4 युग अथवा 5 युग कहें, फिर इतने अवतार क्यों दिखाए। बाप कहते ये सभी असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी नहीं। युक्ति से काम लेना। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी करे। मुख्य बात है एक, बाप कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों, बोझा हल्का हो जाए, सिवाय योग अग्नि के खाद निकल ना सके। नहीं तो कहीं सज़ा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पासित आनर बनना है। प्रजा तो बहुत बनती नंबरवार, बाकी रजाई के लिए मेहनत चाहिए। श्री मत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे गॉड फादर बैठा है, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये पढ़ाई है, पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लास नंबरवार ट्रांसफ़र होता है ना, जहाँ भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर कलयुग पति दुनिया का अंत हो तब तो आए। बाप हर बात कितनी अच्छी तरह समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते, समझते कुछ नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज़ मुरली सुनकर पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। अब आज का वरदान, आज सतगुरुवार वरदानी दिन। बाबा का वरदान सिर पे महसूस करते हुए हम ये सुनेंगे। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा खा जाएंगे, इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो हम और बाप सदा साथ हैं। बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। अब है स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।